तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं और आज भी थोड़ा सा लेट हो चुका हूं और आज भी वीडियो जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट ही रहने वाला है। चर्चा करते हैं। गोल्ड का चार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। गोल्ड में जो मच नीडेड पॉज मैं डिज़ायर कर रहा था वो मुझे अब देखने को मिला है। 3366 के ऊपर अगर जाता है देन वी कैन हैव सम एक्शन इन गोल्ड। मतलब थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई यहाँ पे आप 10 डे को अच्छा खासा रेस्पेक्ट कर रहे थे, एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप कह सकते हैं कि हल्की सी वोलेटिलिटी आई है। बट हाँ, एक इंटरनेशनल गोल्ड को शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस। हाँ, अगर और नीचे थोड़ा सा आएगा तो और सुंदर मुझे लगता है कि हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये भी बहुत बढ़िया है ना, चार्ट बहुत सुंदर है इसका भी। चलिए सिल्वर का चार्ट थोड़ा सा धोखेबाज चार्ट है ये। इसमें ट्रेंड एस्टेब्लिश होते नहीं है ऐसा लगता है मुझे। एंड बी टी सी यू एस टी, हाँ अगर यहाँ पे नीचे आता है देन या इट्स अ गुड गुड पुल बैक सेटअप। एंड यू एस डी आई एन आर भी लगातार नीचे ही है, ये तो बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में अब जाता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से ये नीचे आया है। मैंने शायद आपको पहले भी बोला था, अगर आपको याद हो, यू एस डी आई एन आर जितना गिरेगा भारतीय बाजार उतना बढ़िया करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया, है ना, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यू एस डी आई एन आर जितना गिरेगा आप इसको 70 की रेंज में ले आओ, दुनिया की सबसे बड़ी तेजी आपको भारतीय बाजार में देखने को मिलेगी। अभी एक बार फिर से इस रेंज में आ गया ना अगर, कि जो भाई आप यहाँ पे पिछले पूरे 2024 में आपने देखा था, क्योंकि जब मार्केट में नवंबर से आप कह लीजिए अक्टूबर नवंबर से जब गिरावट आनी शुरू हुई थी तब गोल्ड में एक नई तेजी शुरू हुई थी, है ना। एंड वहीं पर ही सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गवर्नमेंट को एंड ऑल। अब आप देखिए जिस तरीके से, जिस स्पीड से नीचे आया, जिस मोमेंटम के साथ में नीचे आया, और अभी हर हाई पे रिजेक्शन आ रहा है। एक बार आप आने दीजिए वापस उन लेवल्स पे। एंड ये जो बेस लेवल्स हैं जैसे 82 80 के नीचे जैसे गया, आग लग जाएगी भारतीय बाजार में। एफ पागल हो जाएंगे, करें तो करें क्या, हालत खस्ता हो जाएगी उनकी। वो भाग भाग के इंडियन मार्केट में पैसा लगेंगे एट एनी लेवल्स दे वुड बाय। एंड यही फ्यूचर होने वाला है, यही फ्यूचर होने वाला है गाइस, है ना। जो रैली मैंने आपको बताया भी था, पिछले कुछ वीडियोस में बताया था, वीकेंड वाले वीडियो में, जो एक्शन हमने 1990 से 89 से 1989 से मोरलेस 2002 तक, 2000 मान लो मोटा मोटी, वो 11-12 साल में जो यूएस मार्केट में देखा था, मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट्स, वो भारत में आएगा और वो चल रहा है। उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी भी होगी। अभी हमने $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पार कर ली है। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भैया पर कैपिटा नहीं है, पर कैपिटा ये है वो है। भैया 1.4 बिलियन लोग रहते हैं यहाँ पे, 1.4 बिलियन, 140 करोड़। इट इज़ नॉट दैट ईजी। अंबानी का हटा दो, अडानी का हटा दो, है ना, बिड़ला का हटा लो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। वी आर ग्रोइंग, पर कैपिटा भी बढ़ रही है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया हो रहा है ना। आज से 10 साल पहले कौन एरोप्लेन में जाता था भैया, आजकल कितनी तेजी से वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। पहले लोग स्लीपर में ही ट्रैवल करते थे, अब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब 3 AC सेकंड AC में जा रहे हैं, 3 AC नॉर्मल हो चुका है आजकल। 3 AC जो है वो नया स्लीपर बन चुका है, स्लीपर जो है वो नया जनरल हो चुका है। बढ़ रही है ना, नई ट्रेन आ रही है ना, हर चीज़। मैं आपको एक बेसिक में बता रहा हूँ, ट्रैवल में बता रहा हूँ, फ़ोन देखिए आप, ये सब बेसिक नेसेसिटीज हो चुकी है ना। अब वो स्कूटर तो नहीं आते जो पहले आते थे। अब कार देखिए, अगर आप कार को देखेंगे तो भारत में एक समय पर वैगनार जो है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार थी, वैगनार और ये सेंट्रो जिंग वगैरह ये जो भी थी। आज दिखती हैं सारी कारें, छोटी कारें आजकल दिखती नहीं है। सब लोग मिड सेगमेंट में, इवन जो आपका एसयूवी सेगमेंट है वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं सब लोग। ये हो रहा है ना, ये धीरे धीरे भारत बहुत बढ़िया कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर चाइना को पार करना है, क्योंकि अब क्या है, आप $4 ट्रिलियन में हैं, अब जर्मनी को भी आप पार कर देंगे मोर और लेस, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मैं देख रहा था आज से 10 साल पहले वहाँ पे मॉस्क की जो संख्या थी कुछ साल पहले वो हंड्रेड्स में थी, आज हज़ारों में पहुँच चुकी है। तो वही इस्लामिक इलीगल जितने भी लोग हैं वो सारे वहाँ पे जा चुके हैं। हर देश की प्रॉब्लम है, केवल भारत की प्रॉब्लम नहीं है। ये रोहिंग्या मुसलमान जो आ चुके हैं बांग्लादेश से, जिनको अब धक्के मार के निकाला जा रहा है या फिर पानी में छोड़ दिया जा रहा है, जैसा कि आपने न्यूज़ पढ़ी हुई थी। नहीं भाई, वो खुद कूद गए, हमने नहीं उनको कुछ किया। उनको बोला था अपने देश चले जाओ, बट वो गए नहीं बेचारे, कूद गए। अब हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो ये इलीगल जो लोग आ जा रहे हैं, माइग्रेंट्स आ जा रहे हैं, ये यूएस के अंदर भी है एंड यूरोप तो इन्होंने पूरा कब्जा लिया। ये भर भर के समुद्रों से आते हैं गाइस, भर भर के आते हैं अफ्रीका से एंड ऑल।
एंड ये इनका एक तरीके का इस्लामिक इन्वेजन ही है विच इज़ वेरी मच रॉन्ग। द इंडियन इंडियन गवर्नमेंट तो जाग रही है ना। मैं थोड़ा खुल के बोलता हूँ ना, बुरा लगता है आपको, लगना चाहिए, दिस इज़ रियलिटी, हार्श रियलिटी, राइट। मैं सच बोलता हूँ, सच कड़वा होता है। तो ये बात हो चुकी है। सो यूरोप, जर्मनी को भी हम पार कर लेंगे, बट आफ्टर दैट वी आर हैविंग द रियल इशू। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द रियल इशू, क्योंकि फिर चाइना $20 ट्रिलियन पे है, यूएस जो है करीब $30 ट्रिलियन पे है, एंड वी आर एट लाइक $4 ट्रिलियन। नो वे, वी हैव टू राइज लाइक एनीथिंग। वो $5 ट्रिलियन बोला था, ठीक है आप कह दीजिए कि 2 साल कोविड के आए थे तो इसलिए है ना भैया नहीं हो पाया, तो उसके बाद में क्या, उसके बाद में जो ग्रोथ आनी चाहिए वो क्या, ठीक है इस क्वार्टर में नंबर्स बेहतरीन आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। 28% की ग्रोथ चल रही है स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, दिखाता हूँ। देख सकते हैं साथियों आप यहाँ पे, मिड कैप अर्निंग्स जो है वो 15% पे है, स्मॉल कैप अर्निंग्स इज एट 30% वाई ऑन वाई बेसिस। तो अचानक से इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे आए हैं, एंड आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड कि क्या हो रहा है ना। दिस इज समथिंग ग्रेट, आई टेल यू। ये तो भाई बहुत ही कुछ तगड़ा यहाँ पे हो रहा है, जिस तरीके से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग अमेजिंग। नंबर से पहले हमें एक्शन देखने को मिल रहा है, अचानक से चीज़ें बदल चुकी हैं, एंड दिस इज़ व्हाट द मार्केट इज़ फॉर यू, दिस इज़ द मार्केट इज़ फॉर यू। अब कुछ एक अच्छे अच्छे नंबर्स आने लग गए, तो अब इकोनॉमिक डेटा भी अच्छे आने लग जाएंगे, चार्ट्स भी अच्छे हो गए, यूएसडी आईएनआर गिर रहा है, तो अचानक से सब चीज़ें बदल जाती हैं, अचानक से हो जाता है। मिड कैप में जरूर किसी ने यहाँ पे हाल बिगाड़ा है, देखना पड़ेगा, बट यार स्मॉल कैप इज डूइंग गुड एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। यू शो मी द अर्निंग्स, जस्ट शो मी द अर्निंग्स, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू पुट माई मनी देयर, ओके। बाकी एक बात याद रखना, द फ्यूचर इज भारत, एंड मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ, जहाँ पे क्रिटिसिज्म जरूरी है वहाँ पे क्रिटिसाइज भी करता हूँ मैं, है ना, कि भाई हमें क्योंकि फिर चाइना 20 ट्रिलियन, फिर 30 ट्रिलियन, चलिए वो तो यूएस का वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब यूएस का अंत बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ये जो आप टैरिफ हाइक्स देख रहे हैं ना, कि भाई आईफोन भारत में ना बनाओ, ना वहाँ ना बनाओ, 25% हाइक लगेगा, ये होगा वो होगा, हार्वर्ड वाले बोल रहे हैं कि भाई अब हम भारत बाहर के लोगों को लेंगे नहीं। लिवरपूल जो यूनिवर्सिटी है यूके की, वो बोल रही है बेंगलोर में अब हम हमारा पहला कैंपस खोलने वाले हैं। इट क्लियरली शोज कि द यूएस इज गोइंग टू बी डूम्ड नाउ, इट्स ओवर। ये जो ट्रम्प ने ये जो पूरी कहानी रची है, यूएस में मैन्युफैक्चर कहाँ करो, मैन्युफैक्चर है कहाँ तुम्हारे पास, प्लांट कैसे करोगे, टेक्नोलॉजी है कहाँ तुम्हारे पास डॉलर्स हैं सिर्फ जो तुमने छापे हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो फ्री करेंसी, फ्री रिजर्व आपने कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम आपने सारा गोल्ड एक तरफ लेके एंड आपने बस अपनी करेंसी को बना दिया, कभी स्टैंडर्ड बना दिया गोल्ड, आपके डॉलर। कोविड में कोई प्रॉब्लम आई, डॉलर प्रिंट करो। और ये सभी जो लेफ्टिस्ट थे, रघुराम राजन एंड इवन उदय कोटक जी ने भी बोला था ना, उदय कोटक जी ने भी बोला था ना कि मनी प्रिंट कर दो, ये कर दो। वो तो हमारे शांतिकांता दास थे, उन्होंने कहा मनी प्रिंट नहीं होगा कोविड के टाइम, भारत बर्बाद हो जाता। सरकार ने मनी प्रिंट करने के बजाय सबसे पहले तो फ्री राशन वो शुरू किया कि भाई देश के अंदर भूखमरी जैसे हालात ना हो, देश के अंदर वो सिविल राइट्स जैसे हालात ना हो, एंड उसी के साथ में आपको बिजनेस करने के लिए सरकार ने पैसा दिया, है ना। उस समय काफ़ी टीडीएस वगैरह भी कट किए थे सरकार ने, तो ये एक अच्छा डिसीजन था। वो लोग चाहते थे कि आप मनी प्रिंट कर दीजिए, वेनेजुला बना दें, हैं वेनेजुला बना दें, हम बर्बाद कर दें हमारे देश को, तुम्हारा तो डॉलर प्रिंट कर दो, भलाई कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होने वाला। अब डॉलर का जैसे ही स्टेटस गया, इट्स ओवर फॉर डॉलर। तो भी आप देख रहे हैं कि जो ट्रेड्स वगैरह हो रही हैं वो लोकल करेंसी में हो रही। डॉलर की क्या आवश्यकता है भैया, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करूंगा, मुझे डॉलर से क्या लेना देना है, अपन अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे ना। गलत कह रहा हूँ क्या? तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, एंड यूएस इज डूम्ड। कहाँ मैन्युफैक्चर करोगे, यूएस के पास में है क्या, यूएस के लोगों के पास में है क्या, मोटे हो रहे हैं, दिमाग है नहीं, उनको ये नहीं पता उनका जेंडर क्या है, उनको स्कूल में ये सिखाया जा रहा है दिन में मैं ये हूँ, रात में मैं वो हूँ, ये सब बताओ, ये उनकी थॉट प्रोसेस है। द सिविलाइजेशन इज डूम्ड, ख़त्म हो चुके हैं वो। एंड ये पूरा यूरोप के अंदर है, यूके में है। कौन चला रहा है यूएस को? चला कौन रहा है? एशियंस चला रहे हैं, चाइनीज़ चला रहे हैं, इंडियंस चला रहे हैं। पता है आपको, कोई भी बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में देखिएगा, जहाँ पे भी बढ़िया कोर्सेज हैं, कौन चला रहा है? कोई बढ़िया कंपनी में देखिएगा कौन चला रहा है ना।
तो ये बात है, थोड़ा सा हम एक्सटेंडेड हो चुके हैं, कितना भी शॉर्ट एंड स्वीट कर लें, हम इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ही लेते हैं। थोड़ी सी हमने इकोनॉमिक्स देख लिए, हमने फंडामेंटल्स देख लिए, नंबर्स देख लिए। निफ्टी एट द लेवल ऑफ 35,000, इट इज लुकिंग पिक्चर परफेक्ट एंड अच्छा लग रहा है। एंड इवन सीएनएक्स स्मॉल कैप भी अच्छा हो रहा है। लेकिन इस पूरे हफ्ते में, मतलब पिछले हफ्ते से ही मुझे मार्केट में एक जो चीज़ की प्रॉब्लम लग रही है कि पुल बैक सेटअप्स तो बहुत है ना, बट वो एक बात नहीं है जो मैं एक सेटअप्स आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन की बात करता हूँ। जैसे मैंने आर्किड लिया था, तो आर्किड में अभी तक वो तेजी आई ही नहीं, इट इज स्टिल होवरिंग अराउंड। है ना, लॉयड एसएमई लिया था, लॉयड एसएमई इज स्टिल होवरिंग अराउंड। इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट उस दिन हो चुका है, पिछले सोमवार को हो चुका है, आज 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन वहीं पर ही घूम रहा है। ऑल्दो 10 डेज राइजिंग, बट आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन अभी भी मिसिंग है, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। ऐसा नहीं कि केवल जो मैंने स्टॉक लिया उन्हीं में, जैसे आर पावर कल ब्रेकआउट हुआ लेकिन फिर पूरा नीचे आ गया। अगर आप रिलायंस इंफ्रा को देखेंगे, है ना, पूरा नीचे आ गया। तो ये एक प्रोसेस अभी मार्केट में चालू है। अगर हम कुछ एक को देखें भी, तो जैसे स्टारियनेक्स है, ये तो बर्बाद हो गया, है ना। मैंने आपको V2 रिटेल चर्चा की थी, हमने बोला था 5% का, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। देख लीजिए आज इसमें पुस्तक लगा है। एंड IFCI में जरूर एक्शन देखने को मिला, FSL मोर और लेस हियर एंड देयर। ITC होटल नीचे आ गया, इथर तो आज फिर से ब्रेकआउट का प्रयास था, मैंने इसमें अलर्ट भी लगाया था देखने के लिए आज, कि देखें भैया क्या हो रहा है इसके अंदर। रिटेलर्स प्रयास कर रहे हैं जस्ट लाइक नीवा बूपा, एंड इवन नीवा बूपा के अंदर भी कोई एक्शन नहीं आया। इफ यू सी इट वांटेड टू ब्रेकआउट, मैंने आज कुछ भी नहीं लिया, स्टिल हैव 2 पोजीशंस विद मी, है ना। कल मैं लेऊंगा, कुछ एक है मेरे रडार पे है, विल डिस्कस अबाउट इट। तो नीवा पूपा आप देख सकते हैं, ट्राई टू ब्रेकआउट, और आज ये सभी ब्रेकआउट के अंदर मुझे देखने को मिला। अगर आप नीवा पूपा का चार्ट देखेंगे, फर्स्ट 5 मिनट्स में इसमें तकड़ा एक्शन था, एंड उसके बाद में थोड़ा सा सुन हो गया। इट इज स्टिल गुड, इट कैन स्टिल फॉर्म अ गुड बेस। जैसे हमने नीवा पूपा देखा ना, वैसे ही अगर हम ITD सीमेंटेशन को देखें, ये भी मैं ट्रैक कर रहा था, देख रहा था, तो एक फर्स्ट मिनट पे जो एक है ना, वो हमें देखने को मिला कि एक अर्जेंसी देखने को मिली मुझे। जस्ट अ सेकंड, ये देखिए आप, तो सॉर्ट ऑफ एक अर्जेंसी थी आज। परफेक्टली फाइन दिस हैपन्स, एंड एट प्रेजेंट मार्केट में पुल बैक सेटअप से बहुत ज़्यादा है। ये अभी भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर ये यहीं पे रुकता है, इनसाइड सॉर्ट ऑफ होता है, काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए अब जल्दी से हम देख लेते हैं कुछ एक चार्ट्स। यूनिमैक नॉट कट, मुझे डिफेंस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है डिफेंस, विल डिस्कस अबाउट इट। एंड मॉस्टशिप नीचे आ गया था, निशमेक और ब्रिक लेवल, BRGIL, I have set the alert. I won't tell you if I buy it or if I am not buying it. I won't tell you that. Okay? Look at the chart. I have put the alert. If you think that this chart is good, you buy it. If you think it is not good, you don't buy it. Okay? ये बढ़िया सेटअप हो सकता है। इवन राजेश पावर भी, गिफ्ट सिटी में इसका कुछ काम है। चलिए अब हम कुछ अगर हम देखें तो ICICI बैंक ने आज न्यू हाई लगाया। नो, आई एम नॉट बाइंग इट, नो। इवन इंडिगो भी ठीक है, इट कैन फॉर्म अ बेस, बट आई एम नॉट बाइंग इट, एंड इनको भी मैं नहीं ले रहा हूँ। मुझे पारस बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट गिव मी 1 डे ऑफ इनसाइट, जस्ट गिव मी 1 डे ऑफ कंसोलिडेशन, एंड आई प्रॉमिस आई विल बाय अ बिग पोजीशन इन द स्टॉक। जस्ट 1 day of pause, just 1 day, okay? I promise I won't leave you. Yes bank, not good, I'm not gonna buy it. वरिश थोड़ा सा बेटर हो सकता है ये। मैं अच्छा, कल एक सवाल आया भी था कि भाई हम IFCI वगैरह पे क्यों चर्चा कर रहे हैं, हम तो ऐसे स्टॉक नहीं लेते। हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली मार्केट की थीम रही है कि ऐसे सेटअप्स अभी कुछ ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। वी आर नॉट हैविंग द फुल साइज सेटअप्स एज सच, तो ये पुल बैक सॉर्ट ऑफ सेटअप्स वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे अचानक से बाइंग आई है, एक बड़ा बाइंग फोर्स देखने को मिला, जैसे 630 करोड़ की बाइंग। ये लास्ट हमने जून जुलाई के टाइम पे देखा था, तो अचानक से कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुई है। तो जस्ट टू ट्राई हियर एंड देयर हम देख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ऐसा अभी तक मैंने लिया नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये फीडबैक मिल रहा है तो वी कैन गिव इट अ शॉट, राइट। वी ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस, तो लेट्स गिव इट अ शॉट, है ना। तो JWL, मुझे रेलवे स्टॉक्स वाकई में कुछ हुआ है भाई, रेलवे में आज भी मतलब कुछ हो रहा है, उसमें बाइंग मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, है ना। मुझे इन सभी में बाइंग बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अच्छा, ये KPEL जो है, KP ग्रुप का स्टॉक है, a little bit of insight, and BCC is out of on the breakout stage. Cochin ship, very good, very good, I tell you, very good,
है ना। थोड़ा और कंसोलिडेट होगा तो बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, 1955 के ऊपर इसमें धूम धड़का हो सकता, आई थिंक सो। फ्रंटियर स्प्रिंग्स इस ये भी वही है 20% में आज अप सर्किट पे था, BSC वाला स्टॉक है ये। एंड एट द सेम टाइम ये रेलवे से रिलेटेड स्टॉक है। आज रेलवे के तमाम स्टॉक हॉट थे। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम वॉज एट 10% अप सर्किट एंड इवन सभी आज एक्शन में थे। ओके, देन वी हैव HL मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। आई थिंक आई एम गोना बाय टुमारो एट अराउंड 5062 है ना, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4950 और 10 डे मूविंग एवरेज। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एंड ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया 2.5-3% के आसपास का, एक बचीट दे सकते हैं, है ना। देख लेते हैं, मतलब सही लग रहा है क्योंकि काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि इसने अपने 10 डे को अच्छे से रेस्पेक्ट किया है, एटलीस्ट 20 डे को तो कर ही रहा है। एंड डिफेंस इज़ हॉट, डिफेंस इज़ हॉट। आज BEML के अंदर एक्शन था। BEML के लिए तो चलिए वो मोदी जी ने भी आज कुछ HPL इलेक्ट्रिक भी हॉट होगा आज, है ना। HPL इलेक्ट्रिक हाँ एक्शन में रहा है, 2-3 दिनों से अर्निंग्स भी इसमें आई है। तो वही है, इसमें कुछ लोग को मोटिव का कुछ बना लेना इंजन वगैरह। तो BEML वगैरह डिफेंस हॉट है, डिफेंस काफ़ी हॉट है ना। GRS ये सभी हॉट हैं, वी एट प्रेजेंट नीड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन, ए डे और टू, पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक रेडी एकदम, जिसको बोलते हैं ना। अब जैसे कोचिंग शिप है, ये अच्छा है, कल भी इट कैन मूव, बट आइडियली व्हाट आई वांट इज कि ये थोड़ा सा और नीचे आता है, फिर यहाँ पे हल्का सा ऊपर, फिर नीचे, देन पिक्चर परफेक्ट शुक्रवार को हम ले लेंगे, या फिर कल और यहीं पे रुक जाए। तो रुकाव बहुत ज़रूरी है। रुकाव से हमें ये पता चलता है कि इसमें साइलेंट एक्यूमुलेशन चल रहा है ना। और वो जब धमाका करता है तो आग लगती है, आग क्या लगती है, आग लगती है। ठीक है, चलिए। एंड हमने HL को देख लिया। ये कुछ एक सेटअप्स हमें ऐसे ही ट्रैकिंग के लिए रख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं लेने वाला हूँ। जो बेरिंग स्टॉक्स है वो रिसेंटली थोड़े से हॉट वॉट हुए हैं, तो ये मैनन बेरिंग को ऐसे ही रखा है देखने के लिए। ओके, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। टीटागढ़ इज आल्सो लुकिंग गुड, या फॉर्मिंग। रेलवे में कुछ हो रहा है अभी, मतलब ये कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, और रेलवे एंड डिफेंस ये दो मेरे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हैं अभी। अगर मुझे इनमें सेटअप मिल रहा है, बाकी जगह सेटअप हो चाहे नहीं हो, मैं इन्हीं को लूँगा, चाहे इनकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो। अब जैसे HL मेरे को, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मुझे तो इवन BDL भी सही लग रहा है। BDL भी यहाँ पे सही है, देख सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है ना। लेकिन अगर आप देखें न्यू हाई की रेंज में है, 4 दिनों में इसकी अर्निंग्स है। एक अभी ब्रह्मोस वगैरह बनेगी अब पता चल गया पाकिस्तान को कैसे पेलना है। अब ब्रह्मोस बनेगी और एक एक ठिकाने पे मारेंगे। कहाँ मारेंगे आपको पता है, मैं खुल के नहीं बोल सकता यहाँ पे, लेकिन मिसाइल कहाँ छोड़ेंगे हम, समझ गए, समझ गए ना। हाँ बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है, अभी युद्ध पूरा नहीं हुआ है, वेट कीजिए आप। मोदी है वो नहीं छोड़ता है, वो मोदी नहीं छोड़ता है, वो क्रिया योग करता है, वो अलग आदमी है। मोदी से दुश्मनी सही नहीं है, जिसने भी दुश्मनी ली है प्रीस्ट किंग से वो ख़त्म हो गया है। और प्रीस्ट किंग ने अगर ललकार दिया तो उसके आगे कुछ बचता ही नहीं है। प्रीस्ट किंग थ्योरी को जरा पढ़ना। एंड जब विनेश फोगाट वाला इंसिडेंट हुआ था, वहाँ से क्लिक हुआ कि या दिस इज़ वर्किंग। एंड जिस तरीके से इलेक्शन एंड ऑल, ऐसा कैसे हो जाता है, मतलब ऐसा कैसे हो जाता है कि अपने आप चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हारी भी बाजी जीत जाते हैं। ऐसा कैसे हो जा रहा है, 24 साल हो गए आज तक एक भी इलेक्शन नहीं आ रहा, एक भी, ऐसा कैसे हो जा रहा है। ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। दिल्ली जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, वहाँ पे भी somehow they managed, 240 आ गए। ऐसा कैसे हो जाता है, नॉट लूजिंग अ सिंगल थिंग। पॉपुलैरिटी कम होती है, लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अप डाउन तो सबकी लाइफ में आते हैं, बट जो हम डिफीट कहते हैं वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, है ना। आप सभी सभी जीत गए, आप महाराष्ट्र, दिल्ली जीत गया आप महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गया। हरियाणा पे तो सबने होप छोड़ रखी थी, एकदम होप छोड़ दी थी, है ना। अचानक से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। जो भी अड़चन होती है वो अपने आप खत्म हो जाती है। शशि थरूर, ओवैसी, सब साथ में एक सुर में बोल रहे हैं। सोचिए आप कैसे हो रहा है ये। प्रीस्ट किंग थ्योरी पढ़िएगा इसके बारे में, इट इज़ वर्किंग। तो एस एच खेल कर भी ठीक, मतलब ये, मतलब ऐसे सेटअप्स हैं जिन पे सट्टा करने वाले सेटअप हैं कि भाई पैसा भी है हाथ में, है ना, बाकी सेटअप मूव भी कर गए, अब लगाना भी है, वो वाली बात है, अब हाथ भी मचल रहा है ना। कुछ तो लें, चलो देखते हैं, है ना, अब चल गया तो ठीक है। एंड अभी एरोमेटिक स्टॉक्स आर डूइंग गुड। आज कांची कर्पूर में एक्शन था क्या,
या आई एम राइट। तो एरोमेटिक सेक्टर बढ़िया करे नहीं, वरना आज कैम्बलिन फाइन कैम, तो वेनिलिन शायद एक का होता है, वेनिलिन ही इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या होता है वेनिलिन, ये जो वनीला एक्सट्रैक्ट नहीं होता, वनीला आप जो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं वो रियल वनीला थोड़ी ना होता है, ये डालते हैं, केमिकल डालते हैं जो आपको अच्छा लगता है। अब यूरोप के अंदर क्या किया है, 135% को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है चाइनीज़ वेनिलिन पे। ओके, तो ये कंपनी बनाती है वो, कैमलिन फाइन बनाती है वो, and इसलिए उसमें आग लग गई। और सेम चीज़ क्लीन साइंस भी बनाती है, याद है इसका आईपीओ आया था क्लीन साइंस पे, हमने चर्चा भी की थी, ये भी 2 दिन से ऊपर है और इसकी अर्निंग्स वगैरह भी अच्छी आई है। तो ये बात है। मैं आज पूरे दिन रिसर्च कर रहा था, फंडामेंटली देख रहा था, मतलब आज पैकेजिंग कंपनीज क्या करती हैं उनके फंडामेंटल्स देख रहा था मैं आज। तो क्या है, ये थोड़े से हॉट हो चुके हैं, मैं देख रहा था कि अभी रिसेंटली कौन से हॉट सेक्टर हैं। तो कॉस्मो फर्स्ट में कुछ अलग सी आग लगी हुई है, तो चैट जीपीटी से ही पूछ रहा था कि भाई यार तेरे को पैसे दिए हैं, अब बता ये क्या करते हैं, ये कॉस्मो फर्स्ट पूरी हिस्ट्री निकाल दूँ। तो यार ज़बरदस्त आदमी है भाई चैट जीपीटी, तो वो सब बता देता है। मैंने कहा डे टू डे एग्जाम्पल से बता, बोले लेस खाते हो, मैं कहा हाँ नहीं खाता, पहले खाता था। तो बोले कि उसकी जो कवरिंग है वो बनती है इससे। मैंने कहा, जब वो पेट से, वो बोले कि वो पेप्सी पी है, मैंने कहा हाँ, उसके ढक्कन के अंदर जो वो नहीं होता, ढक्कन होता है उसके अंदर एक प्लास्टिक का नहीं होता, वो बोले वो इससे बनता है। मैंने कहा जब ये ईपीएल है, बोले पेस्ट कौन सा यूज़ करते हो, मैं कहा दंत कांति, कि उसकी जो ट्यूब है वो ये कंपनी बनाती है ईपीएल। इसका सेटअप भी अच्छा हो रहा है, इसका सेटअप भी अच्छा हो रहा है, इसकी अर्निंग्स भी आई थी, तो पुल बैक सेटअप अभी मार्केट के अंदर है एंड 25% ऊपर था। कैन गिव इट अ शॉट, देख सकते हैं इसको अगर कोई देखना चाहे तो। पेप्सोडेंट वगैरह सब की, बोले वो कौन सा शैम्पू कौन सा यूज़ करते हो, बोले वो ये बनाती है, जो भी ट्यूब वाले होते हैं ना, क्रीम टूथपेस्ट वगैरह ये इसके अंदर है, ये आपके बोरोलिन वगैरह ये सब की ट्यूब ये बनाती है कंपनी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले टीसीपीएल क्या करती, बोले डव साबुन से नहाए हो, मैं कहा नहाए तो नहीं पर हाँ दिखिए। लाइफ बॉय से, मैंने कहा हाँ, तो क्या उसकी जो कागज़ नहीं होता, वो जो कागज़ होता है वो ये बनाती है टीसीपीएल। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। मैंने कहा फिर मॉलटेक क्या करती है, बोले एशियन एशियन पेंट की बाल्टी है, मैं कहा हाँ नहाने के लिए है, वो ना यूज़ की होगी ना बचपन में, अब तो नहीं करते, पहले की होगी गाँव में। हाँ, बोले ये वो बनाती है। अच्छा, तो हाईटेक भी यही काम करती है, ये जो भी बकेट आप देखते हैं। मैंने कहा अच्छा ये आरपीपीएल क्या है भाई, राजश्री पॉलीपैक, कई अमूल एपिगेमिया के योगर्ट वगैरह कब खाए हैं, मैंने कहा नहीं योगर्ट तो नहीं, दही खाया है। बोला हाँ दही ये बनाती है, वो एकदम एग्जैक्ट बताता है, एकदम हिंदी में, एकदम हिंदी में इसी तरीके से बताता है वो। चैट जीपीटी उसे कुछ भी पूछो, हाँ भाई ये बता, अभी बताता हूँ देखो। ये देखो गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा है राजश्री पॉलीपैक स्टॉक क्या करता है, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प में समझाओ, और विथ डे टू डे एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश लिखना चाह रहा था, ये गलत लिख कीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब समझता है। अभी देखो एकदम बोला बिल्कुल भाई शॉर्ट एंड क्रिस्प में समझाता हूँ। बोला कि दही के कप, आइसक्रीम के कंटेनर्स, रेडी टू ईट फूड ट्रेज जो होती हैं, बिस्किट या स्नैक्स के कवर, फार्मा पैकेजिंग, ये सब बनाती है ये। तो इसने बोला कि जब तू अमूल दही, क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम या हल्दीराम का रेडी फूड खरीदता है, उसका प्लास्टिक बॉक्स या ट्रे राजश्री पॉलीपैक जैसी कंपनी बनाती है। अभी अभी देखते हैं देखो, तो फिर ऊपर का, ऊपर की कवरिंग देखो, आपके सामने कर रहा हूँ मैं, कौन बनाता है, जिसे हम हटाते हैं। अभी देखते हैं क्या बोलता है, उससे कहते हैं ओके एल्यूमिनियम फॉयल, यूफ्लेक्स बनाता है। देख लो आपके सामने है, ये है चैट जीपीटी, रिसर्च एनालिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ये देख लो आपके सामने, बोले कप जो है वो बनाता है राजश्री जैसी कंपनी, और यूफ्लेक्स जिंदल जैसी कंपनी जो है वो फॉयल सील जो हम उतार खाते हैं ना, पता ही होगा, तो मूल सरस जो भी आप यूज़ करते हो, सरस यूज़ करते हैं हम तो ये सब है। बहुत सही है भाई, बहुत सही है। अभी देखो एशियन पेंट की बाल्टी कौन बनाता है, स्टॉक इंडियन, खुद नहीं बनाता वो। टाइम टेक्नोप्लास्ट, मॉलटेक पैकेजिंग, अभी हम चर्चा कर रहे थे, हाईटेक कॉरपोरेशन। देख लो भाई आपके सामने, आपके आपके सामने। अच्छा
यश पक्का क्या करता है फिर? वो क्या करता है, जो पेपर नहीं होते जिसमें रोल्स वगैरह लपेट के देते हैं, वो बनाता है यश पक्का। काम प्लास्टिक से दूर है, मतलब देखो आप इसकी समझाने का एक तरीका देखो यार। रैपिंग पेपर बनाता है ये, जो आप मैकडोनल्ड्स में कभी गया नहीं भैया, कभी नहीं खाया भैया मैकडोनल्ड का, पर मैं बता रहा हूँ। अब ये बॉक्स पेपर स्विगी जोमेटो से खाना मंगाता है ना भाई, तो ये समझ गए। मज़ा आया कि नहीं आया ये बताओ। मज़ा आया तो मुझे लाइक करके बताओ, है ना, कमेंट करके बताओ। किसी भी स्टॉक का पूछो आप, ये कंपनी क्या करती है, डे टू डे एग्जाम्पल में बता भैया क्या कर रहा है तू, किस लिए बनाया है तेरे को फिर, ठीक है ना। ये करने का है अपने। चलिए अब हम देख चुके हैं स्टॉक्स, सो डिस्कस्ड अ लॉट टुडे। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रख रहे थे, बट या वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड अगर हम बिग बेसिस में देखें तो है नहीं, टरेल अच्छा है, मतलब फॉर्मिंग ए गुड बेस। एक दिन रुके, मतलब मुझे इसमें आई नीड वन डे ऑफ पॉज। ये बार बार ऊपर जाके थोड़ी सी सप्लाई इसमें अभी भी है, ऐसा लग रहा है मुझे। वन मशीन आज नीचे आ गया, माधव कॉपर में आज ब्रेकआउट था, और इसी को देखते हुए प्रिसीजन वायर, मैंने इसी से पूछा कि भाई माधव कॉपर आज हॉट है, तो इसके सेक्टर के स्टॉक बताना भाई। तो इसने मुझे बताया कि भाई प्रिसीजन वायर करके है। मैंने कहा हाँ ये तो मुझे पता है, अब इसके सारे बता दे। तो इसने सारे बता दिया। अब मैंने पूछा है प्रिसीजन वायर कॉपर वाइंडिंग का है, तो फिर ये आरआर केबल वगैरह ना क्या कर रहे हैं? तो बोला कि देखो ऐसा है, जो मोटर चलानी होती है ना, वो प्रिसीजन वायर चलाता है, और जो मोटर में जो पंखे में तार डालना होता है ना, जो इलेक्ट्रिशियन आके करता है घर पे, हाँ वो आरआर केबल करता है। एकदम क्लियर इसने इस तरीके से बताया ना, आई एम शॉक्ड, दिस इज वेरी वेरी गुड, आई टेल यू। तो प्रिसीजन वायर का भी चार्ट बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा पुल बैक सेटअप है, यहाँ पे देखा जा सकता है। ओके, तो ये बात है भाई आज। तो मज़ा आया कि नहीं आया? आया तो जल्दी से बताओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कल लिस्टिंग है क्या बोराना की? अलॉटमेंट नहीं मिला है मुझे, छोटा सा आईपीओ है ना क्या, तो उसमें अलॉटमेंट देख लेंगे उसको बाद में, और उसकी क्या लिस्टिंग देखें छोटे से आईपीओ की। इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं भी। एंड इस पे चर्चा करेंगे, है ना, बेलराइस पे चर्चा करेंगे, इसमें कुछ खेला तकड़ा हुआ है, मैं बताऊंगा आपको। एंड ठीक है, मतलब ठीक है, बोराना अच्छा है, ऐसी बात नहीं, ख़राब है, बस आईपीओ छोटा सा है, कोई अलॉटमेंट है नहीं, बाद में देख लेंगे इसको क्या एक्शन रहता है। एंड लीला में मैंने बता दिया, और मैं कल इस पर अच्छे से चर्चा करता हूँ। अभी मैं चैट जीपीटी से कल खूब सारी बातें करने वाला हूँ, एंड मज़ा आएगा। मैंने उसको बोला आर एस सी एल गियर टेक पे तू डीप रिसर्च कर, इसने आधा घंटा लिया, कोई 32-33 साइट पे गया, रिसर्च पेपर, अरे अपने आप सब कुछ ढूंढ रहा है, सब कुछ, और एकदम विस्तार में एक एक चीज़ बताई। मैंने कहा बता इस पार्ट का कहाँ यूज़ होगा, मेरे को दिखा तू एक एक चीज़, मतलब अमेजिंग गाइस। मज़ा आ गया मतलब मुझे तो आज। और आज मैं सुबह से यही कर रहा हूँ, 9 बजे से, सुबह 9 बजे से अभी रात के, अभी एट प्रेजेंट 10:30 बजे, 10 बजे मैं वीडियो बना रहा था। एंड नॉन स्टॉप आज यही किया है। खाना भी शाम का कब खाया पता ही नहीं, चैट जीपीटी से, हाँ भैया अब ये बता, हाँ अब ये सेक्टर बता, तो अपने अपने वो सेक्टोरल वॉच लिस्ट बना रहा हूँ, हाँ इसकी बता अब चल, और वो कर रहा है। देखिए साइंस, है ना। ठीक है, कल करते हैं बात अच्छे से, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।